बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए आलू मटर गाजर की सब्ज़ी लेकर आई हूँ जो बनकर बहुत ही मज़े की तैयार होती है और स्पेशली सर्दियों में बहुत शौक से खाई जाती है। तो चलें जी, झटपट सी रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो जी सबसे पहले 1 कप ऑयल लेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको जो है गर्म कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए जो चीज़ें जाएंगी उनमें 2 मीडियम साइज के प्याज जाएंगे, 3 अदर टमाटर जाएंगे, 1 गट्ठी लहसुन की जाएगी, 2 इंच की टुकड़ी अदरक की जाएगी और 4 से 5 अदद जो है वो हरी मिर्चें शामिल होंगी। इन तमाम चीज़ों को ऑयल जब गर्म हो जाएगा मैंने उसमें शामिल कर देना है और 5 से 6 मिनट के लिए इसकी अच्छे से मैंने भुनाई कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इन तमाम चीज़ों को एक ग्राइंडर में शामिल कर देना है। हस्बे ज़रूरत इसमें आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसका जो है आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ग्राइंड हो चुका है। अब मैंने दोबारा उसी ऑयल के अंदर इस पेस्ट को शामिल कर देना है। मसाले यहाँ पर बेसिक जाएंगे जिनमें नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल है। इन तमाम मसालों को जो है मैंने इसमें शामिल कर देना है और थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत आपने पानी इसमें ऐड करना है ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। 5 से 6 मिनट के लिए इसकी मैंने अच्छे से भुनाई करनी है। तो ये आपकी जो बेस ग्रेवी है वो तैयार हो जाएगी। आपको पता है कि आलू मटर गाजरें पाकिस्तान और इंडिया में बहुत शौक से खाई जाती हैं, स्पेशली सर्दियों में। तो आप इसको जरूर ट्राई करें, बहुत मजा आता है देसी घी के पराठे के साथ इसको खाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आप देख सकते हैं कितनी मजे की ग्रेवी अभी से लग रही है। ये आपकी बेस तैयार हो गई है। अब या इसके अंदर जो है मैंने सूखी मेथी शामिल करनी है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे सूखी मेथी ली है। इसको अच्छे से आपने धो लेना है छाननी में डालकर, क्योंकि इसमें किरक होती है। तो अच्छे से धोकर साफ कर फिर इसके अंदर मैंने इसको शामिल कर देना है और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए ग्रेवी में भूनना है। और आप यकीन करें कि इतनी ज्यादा खुशबुएं आ रही थी इसमें से कि मैं आपको क्या बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही मजेदार मसाला भुन चुका है और आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया और बहुत मजे की ग्रेवी ये लग रही। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब गाजरें ली थी, उनको इस तरीके से मैंने काट लिया था। तो सबसे पहले जो है मैंने गाजरें इसमें शामिल करनी है क्योंकि ये गलने में जरा वक्त लेती हैं। तो मैं ये तमाम गाजरें इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको जो है एक दफा अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। तो बहुत ही मजेदार आलू मटर गाजरों का सालन तैयार होता है। तो अगर अभी तक आपने मरियम के दस्तरखान को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर दें। अब जी मैंने इसके अंदर जो है 1/2 कप के करीब पानी का शामिल कर इसको जो है 5 मिनट के लिए कुकर लगा देना। अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 मिनट हो चुके हैं। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको पका लें। तो अब जी मैंने इसको डोई की मदद से इस तरीके से गाजरों को जो है वो मैश कर लेना है। यकीन जाने बहुत ही मजे का ये बन के तैयार होती है आलू मटर गाजर का सालन। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाजरें जो हैं वो मैश हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब आलू लिए थे, इस तरीके से क्यूब्स कटिंग में मैंने इनको कट कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर लिए वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आलू और मटर ज्यादा टाइम नहीं लेते गलाने में, तो अगर आपने प्रेशर कुकर के बगैर करना है तो आप 7 मिनट के लिए इसको मीडियम आग पर रख दें ढककर। प्रेशर कुकर में ये जो है 3 से 4 मिनट में गलकर तैयार हो जाएंगे। अब जी मैं इसके अंदर जो है 1/2 ग्लास जो है पानी का शामिल कर दूंगी। इससे ज्यादा पानी की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दफा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है प्रेशर कुकर लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मजेदार से आलू मटर गाजर जो है वो बनकर रेडी। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊंगी और उसके बाद इसको सर्व करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मजेदार से आलू मटर गाजर
गाजरों का सालन तैयार है, मरियम के दस्तरखान में सज चुका है। इसको मैंने जो है मक्खन के साथ सर्व किया है। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो मरियम के दस्तरखान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।